चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप सिंपल सा इक्वेशन यूज करके भी आप कर सकते हैं, और या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए सीधे आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट ही बना लेते हैं। तो क्या लिखा जाता है मालूम है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक। तो सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक आप लिख दीजिए यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सेल्स होगा तो सेल्स ऊपर लिखना चाहिए। ये 1,80,000, ठीक है। परचेजेज है तो देख लो कि परचेज रिटर्न तो नहीं है कहीं, नहीं कहीं नहीं है। तो सीधा सीधा परचेज हम ये कॉलम में लिख सकते हैं, अदरवाइज हमको माइनस करके लिखना पड़ता है। कैरेज ऑन परचेज मतलब इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, हो यहीं पे लिखा जाएगा कैरेज कितना 23,000, ठीक है। Carriage on sales, it will not appear. Office rent, it will not appear because it is both of these are indirect expenses, ठीक है ना। फिर आ जाइए सेल्स पे, तो सेल्स है 1,407,000, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 2 लाख प्लस 8,50,000 23,000 डेबिट साइड का आ रहा है, और क्रेडिट साइड 1,407,000 तो आ रहा है 5,14,000 का जीपी। एक सेकेंड आंसर देखें हम। हाँ 5,14,000 बिल्कुल सही है। ये हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे ब्रैकेट में बाजू में लिख सकते हैं ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 514,000, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, चलिए 1,407,000 प्लस 1,80,000, तो 15,87,000, 15,87,000 ये टोटल। सेम टोटल यहाँ पे भी लिखा जाएगा 15,87,000, ठीक है। क्लियर है? चलो तो सीधे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और मैं बना दूं। चलिए आ गया आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। और ये सब दिया हुआ है हमारे पास, और साथ ही साथ लिखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 1,20,000। ये क्यों दिया है, इसका क्या मतलब है बेटा, अच्छे से समझेंगे। देखो, अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? छोटे छोटे रूल्स होते हैं। तो उनमें से ही एक ऐसा रूल है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब है यहाँ पे एंटिसिपेट द लॉस बट नॉट द प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यदि आपको लगता है कि आपका कोई नुकसान हो सकता है, तो उसका पूर्व अनुमान लगाइए, उसको अकाउंटिंग में कंसिडर कीजिए। मगर यदि आपको लगता है कि आपका कोई फायदा होने वाला है, उसे कंसिडर मत कीजिए। अब आपके मन में आएगा कि ये रूल यहां पे कहां एप्लीकेबल है,
यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है कि उस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ट्रेडिंग में हम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी आप इनकम की तरफ लिखते हैं। राइट, समझ में आ रही बात। क्रेडिट साइड क्या है, इनकम साइड है। डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंस साइड है। आप क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं तो किधर लिख रहे हैं, इनकम साइड। इनकम साइड में आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जितना कम लिखेंगे उतना ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, हो सकता है लॉस हो जाए। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे ध्यान देंगे हम, ये क्लोजिंग स्टॉक देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब साल के अंत में जो स्टॉक हमारे पास रहता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,20,000 है। कौन सी वैल्यू है ये, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका क्या मतलब, यदि आज हम बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, यदि मार्केट में आज हम इसको बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 1,20,000 मिलेगा। मगर हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, वो कॉस्ट प्राइस आपको यहां पे दिखेगा। देखिए, ये स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। और ये आपका क्या है, आज की तारीख में यदि बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा, ये वो प्राइस है। तो एक बात मेरे को बताइए, 130 और 120 में क्या लिखेंगे कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि ये किधर लिख रहे हैं, इनकम साइड में। इधर इधर जितना ज्यादा लिखेंगे प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा। अभी यहां पे अगर मैं 130 लिखता हूं तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, 120 लिखता हूं तो प्रॉफिट कम आएगा। तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, बोलता है कि यदि आपका भविष्य में कोई फायदा होने वाला है उसको कभी कंसिडर ना करें, मगर यदि आपका कोई नुकसान होने वाला है उसे कंसिडर करें। तो ये 120 जो इसकी कीमत हो चुकी है, भले ही ये आखिर में हम 120 में बेचेंगे नहीं, मगर इसकी आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप उसमें कितना लिखेंगे, 120 लिखेंगे, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्योंकि जितना कम लिखेंगे प्रॉफिट उतना कम आएगा। तो इसीलिए वो कहता है एंटिसिपेट द लॉस बट नॉट द प्रॉफिट। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक जब कभी भी दिया रहेगा तो आपको क्या लिखना है मालूम है, आपको लिखना है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। गेटिंग माय पॉइंट। while preparing the trading account we will write what, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये ध्यान रखने वाली बात है, भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये यहां पे इस जिसने कंसिडर नहीं किया उसका आंसर नहीं आने वाला है, गलत आएगा। तो बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे सीधा सीधा मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया, कितना, 40,000। ठीक है, फिर मैंने परचेजेस, तो परचेजेस में देखूंगा कि परचेज रिटर्न है क्या, कहाँ है, रिटर्न आउटवर्ड है परचेज रिटर्न की रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड, भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं इसलिए इसको परचेज को यहाँ पे लिखूंगा, ये परचेज, और यहाँ पे 80,000 ये माइनस कर दिया, ये परचेज रिटर्न कितना हो गया, 3,20,000। ठीक है, उसके बाद सेल्स में भी मैं यहाँ पे अंदर ही लिखूंगा इसको, अमाउंट कॉलम में फिलहाल नहीं लिखूंगा। 3,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज 20,000। ठीक है, ये लो, ये हो गया आपका 3,60,000। अब उसके बाद आ जाओ कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड ये लीजिए, कैरेज इनवर्ड हो गया 20,000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज ये लिखो, कितना है, 50,000। ठीक है, उसके बाद ये रिटर्न इनवर्ड्स हो चुका है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट,
कंजर्वेटिज्म। तो चलिए देखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 480, ठीक है, 40 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 50, तो ये हो गया 4,30,000 माइनस 480। एक बार देख लेते हैं, माइनस 480, 50,000, तो 50,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये लो, ये आपका टोटल हो जाएगा 4,80,000, दोनों तरफ लिख दीजिएगा, जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, क्लियर है। तो बस मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, खुद से ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करेंगे आप, ठीक है। चलो बाय बाय।